नमस्ते बच्चों। ट्वेल्थ अप्लाइड मैथ्स सीबीएसई ट्वेल्थ का पेपर आज हो चुका है। मैं भी सेंटर से ही आ रहा हूँ और पेपर का रिव्यू मैं अभी लास्ट 1 घंटे से बैठ करके कर रहा था। सेंटर पे बच्चे ने जब पेपर लिखा तो बच्चे के चेहरे पे मायूसी थे, थोड़ा सा मायूसी। हम लोगों ने पेपर देखा, स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर यस बहुत इजी नहीं बट मॉडरेट किस्म के थे और बच्चे के चेहरे पे खुशी भी थी। बट अप्लाइड मैथ्स के बच्चे के चेहरे पे थोड़ा सा मायूसी थे और लास्ट ईयर के तरह सीबीएसई ने फिर से आज मायूस किया है। कुछ पेपर का एनालिसिस मैं अभी लास्ट 1 घंटे से कर रहा था, तो जिसमें ये पता चला जो सेक्शन ए एंड बी वॉज कंपेरेटिवली इजी। सेक्शन ए और बी यस इजी थे। बहुत सारे क्वेश्चंस वाज फ्रॉम एमएल अग्रवाल, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जैसे केस स्टडी का लीनियर प्रोग्रामिंग हो या फिर हमारे पास एक एरिया अंडर कर्व है, राइट, ये कंसेप्ट है, या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट है, या फिर एक और छोटा सा कंसेप्ट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये सब सीबीएसई से उम्मीद नहीं थी जो ये सीबीएसई के थ्रू आएगा। तो यस, सीबीएसई ने मायूस किया, मुझे भी मायूस किया, बच्चे को भी मायूस किए। होपफुली सब मार्क्स मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के पेपर का रिव्यू करते वक्त जैसा मैं देख रहा था, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका एक थोड़ा क्विक मैं आंसर बता देता हूँ, फिर मैं अपना एक एनालिसिस आपको बताऊंगा जो कहाँ सीबीएसई ने मायूस किया। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे ने 2 साल से ठीक से प्रैक्टिस किए थे। कुछ क्वेश्चंस कह सकते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी थे, जो सीबीएसई से उम्मीद नहीं किया जा सकता, उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए। तो जो पहला क्वेश्चन है इनर रेस किलो, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, सेट नंबर 4 ईच एंड एवरी बच्चे का सेट नंबर 4 ही है, राइट। और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर जारी किया था वो सैंपल पेपर कंपैरेटिवली बहुत इजी थे। वो तो मींस एकदम मक्खन की तरह था, बच्चे सॉल्व कर रहे थे। इवन हमारे सैंपल पेपर, हमारा क्वेश्चन, हमारा जो प्री बोर्ड 1 2 3 के जितने भी क्वेश्चन थे दैट वाज कंपैरेटिवली टफ जो बोर्ड पेपर होते हैं, राइट। सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी बहुत इजी निकाला था, तो बच्चे भी खुश थे, हम लोग भी खुश थे। बच्चे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन पेपर में थोड़ा सा कुछ आया तो सेट 4 ही सबके लिए सेट 4 है, तो आंसर की में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर सेंटर से मैं लेके आया हूँ, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर इज 491 सेकेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इज डी। तो मैं एक क्विक कैलकुलेशन बता देता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा ट्रिकी है, बट आंसर इज डी ऑप्शन विच इज 2B। नाउ फोर्थ इज डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, आंसर इज 0। फिफ्थ क्वेश्चन, यस, फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यू हैव टू फाइंड। 3 बार डिफरेंशिएट करना था, बहुत इजी क्वेश्चन थे, बट सीबीएसई से ये उम्मीद नहीं थी जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछेगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है सिलेबस में, राइट, लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब मान के चलते हैं जो सेकंड ऑर्डर तक ही होगा। एनीवे आंसर इज व्हाट, डी। बहुत सारे बच्चे हमारे ने किए भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सेंटर पे अचानक से देखा तो मुझे भी लगा जो लॉग के अंदर इट इज dy by dx एंड इट वाज वन एंड नॉट डिफाइंड, जो मैंने बच्चे को भी ऑलरेडी पढ़ाया था। लेकिन बाद में पता चला लॉग के अंदर में इट इज नॉट dy by dx, तो आंसर इज 1, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं, आंसर इज ए, राइट, 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लिटिल बिट कैलकुलेशन थे, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से है वेरिएंस फाइंड करना था, तो आंसर इज सी, k+1। क्वेश्चन नंबर 11 यस, जो सेंटर पे मैंने एक बच्चे से पूछा भी था जो आपने करेक्ट किया या नहीं करेक्ट किया, लेकिन उन्होंने बोला जो यस मैंने करेक्ट करी है, तो आंसर इज एक्सेप्टेड, राइट, जो 2 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। फाइन, सो मैं नाम नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर इज सी, डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही सिंपल 5 ईयर मूविंग एवरेज थे, तो आंसर इज बी। यूजिंग फ्लैट रेट मेथड आपको ईएमआई फाइंड करना था, थोड़ा कैलकुलेशन जरूर थे। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर इज बी विच इज ₹800। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे देन द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोबाइल एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो डिप्रिसिएशन का ही है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सिंकिंग फंड कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी एज कंपेयर टू 1 मार्क्स, आंसर इज व्हाट, सी।
क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18 दो पॉइंट मिल रहे हैं, तो दो से एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, तो वी हैव इनफाइनाइट। एंड क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव मींस असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो आंसर इज व्हाट डी। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर इज बी। 21 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन थे, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, तो कंपैरेटिवली सेक्शन ए और सेक्शन बी वाज मच इजी। नाउ सेक्शन सी से क्वेश्चन स्टार्ट है। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट, 26 सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 11 पेज नंबर 21 एमएल अग्रवाल से आप देखोगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, यस, एरिया अंडर कर्व बोल सकते हो, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज हम लोग को क्या करना है, ओनली इंटीग्रेट करके वैल्यू लिमिट पुट करना था, ग्राफ पे कोई डिस्कशन नहीं है, जो ग्राफ पे हमको ये दिखाना है, तो मैं एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो क्वेश्चन नंबर 26 इज आउट ऑफ सिलेबस, एरिया अंडर कर्व इज इन सिलेबस, बट आपको एरिया ग्राफ पे नहीं दिखाना था। एमएल अग्रवाल हो या दूसरी भी बुक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहां पे इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको दिखाना था। सिंपल, तो मार्क्स आपको मिलेंगे, आप घबराओ मत, सीधे इंटीग्रेट करके आपको लिमिट पुट करके जो एक पैराबोला आना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में जो बी पार्ट है, ये टू द पॉइंट, पेज नंबर 421, सॉल्व एग्जांपल 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 सीधे एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज 8.3, पेज नंबर 475 का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, पेज नंबर 561 एमएल अग्रवाल सॉल्व एग्जांपल का हूबहू क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे को लगता है, जो बच्चे हमें से पूछते हैं, सर आप सॉल्व एग्जांपल से क्वेश्चन क्यों देते हो? सॉल्व एग्जांपल से इसलिए मैं क्वेश्चन देता था क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल से आएंगे, और अगर आप बुक देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी जो पेपर हुआ है आज का पेपर, उसमें सॉल्व एग्जांपल से हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यस, इजी थे, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। यस, क्वेश्चन नंबर 31 में सीबीएसई से मुझे बहुत नाराजगी है, राइट। व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन वाज नॉट इन सिलेबस, ओनली लीनियर ट्रेंड हम लोग को क्या करना था, पढ़ना था, बाकी रेट जो है वो नहीं पढ़ना था। यस, ये बात अलग है जो सीबीएसई ने अगर ये कैलकुलेट किया, ये माना है जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज सेम, एनुअल डिप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वर्ड बच्चे के लिए कंफ्यूजिंग लगे, तो एक 31 क्वेश्चन नंबर का जो ए पार्ट है, इसमें अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो नंबर मार्क्स मिलने का चांस है, राइट। इसमें तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, जो वैल्यू इज 0 आफ्टर 3 ईयर, तो 45,200 डिवाइडेड बाई 3 थे, तो ये यस आउट ऑफ सिलेबस मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और मैंने रिव्यू भी डाले हैं सामने वाले को, सेंटर पे भी मैंने भेजा है अपने मेरे एक फ्रेंड को, और मैंने बोला है जो ये रिव्यू डालने के लिए मैंने भी रिव्यू डाला है। यस, बी पार्ट जो थे, दैट इज एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 3, राइट, 31 का बी। नाउ सेक्शन डी, सेक्शन डी भी बहुत सारे एमएल अग्रवाल से हैं, राइट। दिस इज फॉर क्वांटिटेटिव, जो हमारे पास 3 पाइप हैं, ए बी एंड सी वाला। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 सब क्वेश्चन एमएल अग्रवाल से ही हैं, होपफुली ये सब आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो फर्स्ट फंक्शन है, एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज 6.6 पेज नंबर 300, 100% एज इट इज क्वेश्चन है। नाउ 33 का जो बी पार्ट है, दैट इज एक्सरसाइज 10 6.4 सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 288। आप एक बार चेक करो, 100% सेम क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 पेज नंबर 532 एग्जैक्टली सॉल्व एग्जांपल 100% सेम है, वहां पे क्या है, टीवी का क्या केस दिया गया है, यहाँ पे क्या है, स्टडी का केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 का जो बी पार्ट है, पेज नंबर 522 एग्जांपल नंबर 9, 100% सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई चेंजेस नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 जो अमृता बाइज कार है, राइट, दिस इज एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 666 का एज इट इज क्वेश्चन है। नाउ केस स्टडी, केस स्टडी में 3 केस स्टडी है, एक केस स्टडी जो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से है, ये बहुत इजी है, कल रात में हम लोगों ने इन्वर्स भी फाइंड करना सिखाया था, तो होपफुली ये आपने किया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में बहुत इशू है,
क्वेश्चन नंबर 37 में जो टर्मिनोलॉजी यूज है वो बहुत ही न्यू है, राइट। एंड बोल सकते हैं जो ये बच्चे के बीच बहुत कंफ्यूजन हुआ, बच्चे परेशान भी हो गए होंगे देख करके। हालांकि अगर आपने कांस्टेंट भी लिखा होगा, आपने इक्वेशन भी लिखा होगा तो मार्क्स मिल जाएगा, राइट। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का जिक्र था, बट दिस इज अ केस ऑफ नॉन ट्रिवल फैक्टर, राइट। नॉन ट्रिवल फैक्टर का जो वर्ड है सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था और हमारे अग्रवाल में कोई इस तरीके का डिस्कशन नहीं है। यस, ट्रिवल फैक्टर, ट्रिवल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट में जरूर था, राइट। बट हमारे एक कलिक सर ने ये इंफॉर्मेशन दिया है जो सीबीएसई का जो सप्लीमेंट मटेरियल है उसमें ये वर्ड का इस्तेमाल है, राइट। तो यस, क्वेश्चन नंबर 37 को लेकर मुझे नाराजगी है। एंड क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, राइट। 2-3 बार हम लोगों ने इसको प्री बोर्ड में भी दिया है। एंड आपको एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या करना है, यूज करना है। तो होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 38 यूज करोगे। यस, बट जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एरिया अंडर कर्व है, एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, एंड केस स्टडी का जो मींस क्वेश्चन है जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का जो क्वेश्चन चार क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया, राइट। इसको लेकर के स्टूडेंट के बीच थोड़ा बेचैनी जरूर हुई। होपफुली स्टूडेंट्स ने बाकी सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे, बाकी सब क्वेश्चन पढ़ा लिखा पढ़ाया हुआ था, प्रैक्टिस कराया हुआ था, राइट। और सीबीएसई ने हर एक साल की तरह इस साल भी थोड़ा सा गड़बड़ किया। बाकी एमसीक्यू आप एक बार चेक करो, होपफुली अच्छे तादाद में आपने एमसीक्यू ठीक करा होगा और सॉल्यूशन भी कुछ टाइम में उपलब्ध करवा दिया जाएगा, राइट। और यस, नेक्स्ट पेपर का तैयारी आप अच्छे से करो, ठीक है। थोड़ा सा अगर सीबीएसई अलर्ट होकर के क्वेश्चन दिया रहता तो बच्चे के चेहरा पे मुस्कान होते, हमारे चेहरे पे भी मुस्कान होते। थैंक यू सो मच, थैंक यू।